एक ब्लाउज में सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो होता है वो है आर्म होल पर चुन्नट, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है शोल्डर गिनना। तो आज हम इन दोनों टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए इस ब्लाउज को कटिंग करेंगे। जैसे जिन लोगों का बहुत प्रॉब्लम आता है आर्म होल पर चुन्नट आना, शोल्डर गिनना, तो इस वीडियो देखने के बाद बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा से ध्यान देते हुए एंड तक ज़रूर देखें। और हमारा जो बॉडी का जो मेज़रमेंट होता है वो हर किसी का अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स, ये एक जैसा होता नहीं है। तो इसीलिए हमें कटिंग पे थोड़ा सा चेंजेस भी लाना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो से देखेंगे क्या चेंज करेंगे। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे एक 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर देखिए अस्तर जो है, सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग देखेंगे। ज़रूर आपको बैक पार्ट का कटिंग देखना है। बैक पार्ट का कटिंग में बहुत ही चेंज करेंगे हम यहाँ पर। तो पूरा एंड तक आपको चेक करना है, तो ही आपको जो आर्म होल में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। अब देखिए ब्लाउज का लंबाई जो है रेडी 13.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, 15 इंच पर मार्क करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन हम 14.5 इंच ही लेंगे, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब हम शोल्डर कितना लेंगे, जैसे कि शोल्डर हमारा 15 इंच का है, तो शोल्डर का 15 इंच का आधा जो है 7.5 इंच होता है। डीप नेक हम करेंगे तो इसके लिए सीधा 2 इंच माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर 5.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, अपने को नेक रेडी करना है। जैसे कि हम डीप नेक बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर देखिए 3 इंच पर हमने मार्क कर लिया है नेक के लिए, और 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हमने शोल्डर पट्टी रखा है। शोल्डर पट्टी जिनका है छोटा चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पर 2.5 इंच रखा है। रेडी शोल्डर पट्टी 2 इंच पर आएगा। अगर आपको इस जगह पर शोल्डर पट्टी बड़ा चाहिए है तो आप नेक 2.5 इंच पर कटिंग कीजिए, शोल्डर पट्टी को 3 इंच रखिए, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या किया है, 1 इंच शोल्डर डाउन कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, मैंने नेक की जगह से 1 इंच, पूरा 1 इंच डाउन कर लिया है शोल्डर पट्टी, शोल्डर डाउन कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर से 4.5 इंच कहाँ, 14.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर 14.5 इंच आ रहा है हमारा लंबाई, ठीक है। मैंने जैसे बोला था कि 14.5 इंच अपने को लंबाई लेना है। तो ऊपर का जगह तो हमारा कटिंग होकर निकल जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ से मार्जिन ले लिया है, लंबाई ले लिया है। अब अपने को करना क्या है, 5.5 इंच हमने शोल्डर लिया है, सीधा हम 6.5 इंच पर आर्म होल लेंगे। जहाँ पर हमारा 1 इंच कटिंग कर दिया है वो अभी हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। शोल्डर डाउन हमने 1 इंच कर लिया है, वो हम नहीं गिनेंगे। सीधा 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है। इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। अभी हम 6.5 इंच पर करके लिया है, लेकिन हमारा आर्म होल जो है 17 इंच का है। तो आर्म होल का आधा जो है 8.5 इंच होता है। हम 8.5 इंच पर मिलाते हुए देखेंगे, तो अगर हमारा लाइन को, इस लाइन आर्म होल वाली लाइन छोटा बड़ा करना तभी पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन अभी हम 6.5 इंच करके रखा है, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, अपर चेस्ट के हिसाब से ये जो मार्क है ये करना है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, चेस्ट के हिसाब से ये 4th हिस्सा लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपर चेस्ट के हिसाब से 4th पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 9.25 इंच हमारा अपर चेस्ट आ रहा है 37 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लेते हैं और 1.5 इंच जैसा सिलाई मार्जिन ले लेते हैं, उतना हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ प्लास वगैरह नहीं करेंगे, सीधा अपर चेस्ट के हिसाब से 4th पार्ट लेंगे और 1.5 इंच प्लास कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, जो 1 इंच हमने डाउन किया शोल्डर डाउन, वो तो हमने पहले माइनस कर लिया है, उसमें और कोई संबंध नहीं है। 6.5 इंच का मिडल कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद अपने को जो करना है 1.25 इंच पर कॉर्नर पर मार्क करना है और आर्म होल का शेप दे देना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरीक़ा से जैसे नॉर्मल आर्म होल का शेप देते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया है। अब अपने को जो करना है फ्रेंड, शोल्डर पर हमें
जो सिलाई मार्जिन है, तो यहाँ पर हम एक बार सिलाई मार्जिन का आधा इंच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन हम इतना स्केल से आधा इंच डाउन कर लेते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, आर्म होल गिनेंगे 8.5 इंच का। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से सिलाई जाएगा हम वहाँ से गिन रहे हैं। अगर आपको बहुत फिट एंड फिट चाहिए आर्म होल, तो मैं जहाँ से गिन रही हूँ ठीक उसी जगह से गिनिएगा। अगर थोड़ा सा आपको लूज चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए 9 इंच आया है, तो आप उतना ले लीजिए, चलता है। क्योंकि आपको काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा फिट पहनने में, जैसे कि आंटी लोग हमसे बड़े उम्र का, बड़े एज का होता है, तो उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है इतना फिट पहनने में। तो फ्रेंड्स आप 9 इंच रखिएगा इस जगह पर, कोई घटाने का नहीं है, ठीक है। अगर अपना यंग लोगों को जिनको बहुत फिट मांगता है, तो मैं जैसा कर रही हूँ 8.5 इंच प्रॉपर, तो आपको 8.5 इंच प्रॉपर ही करना है। जैसा मैं देखिए लाइन को ऊपर करके फिर एक बार मेज़र करके देख रहे हैं, यहाँ पर 8.5 इंच आ गया है, तो उतना अपने को करना है। इन चीज़ को हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस जगह पर, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर। तो अब अपने को करना क्या है फ्रेंड्स, कमर लेना है, ठीक है। कमर जो कि है 32 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा जो है 8 इंच का है, और हम यहाँ पर 1.25 इंच टक्स के लिए मिलाएंगे। अगर आपका शोल्डर गिनने का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इस जगह पर 1 इंच टक्स ना ले, 1.25 इंच ले, और उसके बाद जो है मार्जिन लाइन 1.5 इंच ले। आधा इंच से 1 इंच आप टक्स पॉइंट ले सकते हैं, टक्स की मार्जिन। तो गिरने का, शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा लेने का नहीं है। हमने यहाँ पर सेंटर कर लिया है टेप को डबल करके, और यहाँ पर हमने 4.5 इंची टक्स पॉइंट ले रहे हैं। ये भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो भी आप ये पॉइंट को बहुत ज़्यादा ऊपर ना ले, टक्स को। तो इतना हमने कर लिया है, और नीचे देखिए सिर्फ हमने आधा इंची क्रॉस लाइन कर लिया है इस जगह पर। तो इतना हमने आधा इंच क्रॉस कर लिया है। इसके बाद अपने को नेक रेडी करना है। 10 इंच का नेक है, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर नेक का मार्जिन कर लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पर 3 इंच हमने ऊपर ले लिया है, यहाँ पर भी हम 3 इंच ले लेते हैं। तो अगर आपको शोल्डर छोटा मतलब इस जगह पर ज़्यादा चाहिए फैला हुआ, तो 3 इंच लीजिएगा, और ऊपर जैसे मैंने कहा 2.5 इंच ले सकते हैं ऊपर का जगह। तो 2.5 इंच ऊपर ले लेंगे, नीचे 3 इंच ले लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा 3 इंच ले लिया है क्योंकि अपने को शोल्डर पट्टी छोटा चाहिए है। तो अब हम कट कर लेंगे। देखिए जहाँ से मैंने यहाँ पर हाथ दिखा दिया है, उसी जगह से अपने को कटिंग करना है। तो इतना हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो कि है फ्रेंड्स, फ्रंट का पल्ला किस तरीक़े से करना है, तो कपड़े को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं अपने तरफ, ताकि हमें बहुत आसान होगा। तो इस तरीक़े से हमने घुमा लेने के बाद देखिए कपड़े को फोल्ड कर लिया है, छोटा कर लिया है कपड़े को। और फिर इस जगह पर देखिए, और लाइन जो है यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा है, और इसके लिए भी है सीधा कर रही हूँ, और मार्जिन भी अपने को इस जगह पर 1 इंच रखना है। तो इसीलिए मैं इस जगह पर मार्जिन रख दिया है। और अब हम जहाँ पर सीधा लाइन किया है उस जगह पर शोल्डर बनाएंगे, और ठीक जैसा हमने बैक पल्ले में किया था सेम टू सेम इस जगह पर करेंगे। लेकिन पहले हम ये जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है कपड़े को, इसे हमने मोड़ कर लेते हैं। तो मोड़ने से क्या होगा फ्रेंड्स, अपने को मतलब क्या है, गिनने में ये अच्छा पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस जगह पर मोड़ लिया है। 5.5 इंच वापस हमने शोल्डर ले लेंगे, जैसा बैक पल्ले में लिया था। यहाँ पर भी 5.5 इंच लिया, 1 इंच हमने डाउन कर लेते हैं। सेम टू सेम करते हैं। 3 इंच हमने नेक बना लेते हैं। यहाँ पर भी 3 इंच करना है, क्योंकि बैक में हमने 3 इंच लिया, तो यहाँ पर भी 3 इंच लेना है। शोल्डर डाउन कर लेते हैं, और फिर 6.5 इंच का जैसा आर्म होल ले लिया था, तो यहाँ पर भी 6.5 इंच हम आर्म होल ले लेंगे। तो इस तरीक़े से हम लाइन को सीधा बना लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जगह बहुत ज़्यादा हमने डाउन कर लिया है। ये क्यों डाउन कर लिया है,
देखिए सीधा हमने 6.5 और प्लस 1 7.5 इंच डाउन कर लिया है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही आर्म होल की जगह जो है वो चुन्नट बिल्कुल भी वो कपड़ा नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखिए हमने क्या कर रहे हैं, अपर चेस्ट की जगह बैक पार्ट में किया था, लेकिन हम इस जगह पर चेस्ट के हिसाब से 4th पार्ट लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से 4th पार्ट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा आर्म होल की जगह पर एक टक्स आएगा, तो उस टक्स में हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा जगह चाहिए रहता है। जब भी हमारा ये टक्स हो जाएगा तो ये टक्स होने के बाद अपना उस जगह छोटा हो जाएगा, तभी अपर चेस्ट के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को देखिए जैसा हमने बैक पार्ट में 1.25 इंच का निशान किया था, यहाँ पर हम 1 इंच का निशान करेंगे और फिर आर्म होल का जो शेप है आर्म होल का शेप दे देंगे। चेस्ट का 4th हिस्सा जहाँ पर आ रहा है उधर से हमने 1 इंच अंदर की तरफ एक मार्जिन किया है, तो देख सकते हो। उसके बाद हमने लाइन का बाहर भी थोड़ा जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। और इस जगह पर देखिए हमने शेप दे दिया है फ्रंट पल्ले का। अब अपने को जो करना है, फ्रंट पल्ले का गला रेडी करना है। कितना, 6.5 इंच हमने यहाँ पर ले लिया है और सीधा हम 3 इंच लेंगे, जैसे बैक पल्ले में लिया था, यहाँ पर भी 3 इंच हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गोल गले का शेप दे देते हैं। तो इस तरीक़े से गोल गले का शेप देने के बाद अपने को मेन पार्ट जो है उसमें जाना है। तो अब हमारा बास पॉइंट जो है 10 इंच का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारा बास पॉइंट है 10 इंच अभी हम गिनेंगे। तो देखिए सीधा सीधा हम बास पॉइंट ले लेते हैं 10 इंच पर। और फ्रेंड्स एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होता है, मैं इस जगह पर बोल के रखती हूँ, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी आपका फुल बास्ट और डिवाइडेड बाई 10 हिस्सा करना पड़ता है। मतलब आपका 39 का बास्ट है तो उसमें आपको 10 डिवाइड करेंगे तो 3.9 इंच आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को चेस्ट के हिसाब से मार्क करना है, मतलब बास्ट के हिसाब से मार्क करना है। यहाँ पर बास्ट का चौथा हिस्सा जो होगा वो कितना है, 9.25 इंच। 39 का चौथा हिस्सा 9.25 इंच में आधा इंच हम ऐड कर लेते हैं कप के लिए। ठीक है, यहाँ पर पप के लिए अपने को 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 9.25 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद सिलाई मार्जिन लिया है। बस यहाँ पर कुछ भी नहीं हमने किया है, सिर्फ हमने 1/2 इंच ऐड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि पप के लिए पप अच्छे से भर के आएगा, तो इसीलिए अगर आपका कप साइज कम है तो आप 10 इंच पे ही, मतलब 9.25 इंच पे ही कीजिएगा, उसमें ऐड करने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर कप साइज हैवी है इसीलिए हमने आधा इंच ऐड किया है। और नीचे हमने देखिए बास पॉइंट जो लिया था उससे हमने 3 इंच नीचे और एक लाइन कर लिया है। ये हो गया है इस लाइन, तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, मतलब 10 और 3 सीधा सीधा हमने 13 इंच ले लिया है। तो अब अपने को करना क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का पॉइंट कर लिया है। पहले हमने बास पॉइंट लिया, उसके बाद देखिए ये जो सीधा लाइन हमने अभी किया ना, उस लाइन से 1.5 इंच का लिया है, मतलब 3 इंच का हमने यहाँ पर टक्स रेडी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को 3 इंच का टक्स रेडी करना है। तो इसमें क्या होता है, पप जो है एकदम भर के आएगा। तो 40 साइज 42 साइज इन सारी साइज के लिए बहुत ही अच्छा होगा कप के लिए। और यहाँ पर देखिए 1 इंच हमने ऊपर करके योक पट्टी का निशान बना लिया है। तो योक पट्टी यहाँ पर कितना इंच का आ रहा है, 3.25 इंच का। और अपना कमर कितना इंच का है, 32 इंच का। तो 32 इंच का चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। ठीक है, तो इतना जो जगह मैं लाइन बना रही हूँ ये टक्स के लिए चला जाएगा, ये जगह का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जगह अपना सिलने में चला जाएगा। 3.25 इंच यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद 8 इंच करने में और कितना लगेगा, 8 इंच करने में हमें 4.25 इंच और लगेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 8 इंच है अपना और 3.25 इंच है, यहाँ पर
3.25 मतलब 3.25 और लगेगा 4.25 इंच, 4.75 इंच अपना और लगेगा। ठीक है, तो इतना हम कमर की जगह ले लेंगे, नहीं तो कमर नहीं बैठेगा। ठीक है, इतना अपने को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो 4.25 इंच हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो 1.5 इंच का पॉइंट है अपना, 1.5 इंच का जो मार्जिन लाइन है वो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो उस लाइन से 1.5 इंच हमने मार्जिन लाइन ऐड करेंगे। अब देखिए इस जगह पर ऐड कर दिया है। अब अपने को क्या करना है, जो तीनों देखिए चेस्ट, अपर चेस्ट और वेस्ट तीनों लाइन हमने कर लिया, उन तीनों लाइन को हम मिला लेते हैं। तो देखिए इतना, तो खाली हमने क्या किया, बीच का जो बास्ट का जो लाइन है, सेंटर वाला लाइन, वहाँ पर सिर्फ हमने 1/2 इंच ऐड किया है पब के लिए, बस उतना ही किया है, उससे एक्स्ट्रा नहीं है। अभी इस जगह पर देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो मिलाने का, फिटिंग में मिलाने का जगह है ना, तो वो लाइन हमने को बाद में और एक बार चेक करके दिखाऊंगी। लेकिन इस जगह पर हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले में योक आएगा, तो उसके लिए देखिए योक के लिए अपने को इस जगह पर 1 इंच उठा देना पड़ता है। हमने 1 इंच से आप 1.25 इंच कम कीजिएगा इस जगह पर, ज़रूरी है इसे कम करना, नहीं तो क्या होगा, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को इतना करना है। अब देखिए 4.25 इंच हमारा रेडी हो गया है, 4.25 इंच रेडी हो गया है, तो इतना जगह भी कटिंग होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है, टक्स रेडी करना है। टक्स रेडी करने के लिए जो मेन पॉइंट है, बास्ट पॉइंट, उससे हम 1.5 इंच का क्रॉस पर निशान किया है। अब हमने स्केल से इस लाइन को सीधा कर लेते हैं और दोनों साइड पे अब हम क्या करेंगे, पाव इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसे टक्स लेते हैं पाव इंच का, इतना हम ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड के इस तरीके से लेने के बाद क्या हुआ है, ये दोनों टक्स रेडी हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा वाला टक्स रेडी करेंगे। 2 इंच क्रॉस पर हमने लिया है। ठीक है, और अब देखिए बास्ट का जो लाइन हमने, सेंटर वाला लाइन जो बास्ट का हमने किया था, ठीक उससे ½ इंच नीचे, 1 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे, इतना आप कर सकते हैं। या तो दोनों लाइन का मिडिल पे भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको इसी जगह पर टक्स लेना है, सिर्फ आप बास्ट का नीचे, बास्ट का जो लाइन है उसका नीचे ये टक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाली टक्स से ऊपर और क्रॉस पर हमने 1.5 इंच का निशान कर लिया है। अब अपने को जो करना है वो 4th वाली टक्स रेडी करना है। और 4th वाली टक्स देखिए इस जगह पर हम कर रहे हैं, ठीक आर्म होल का सेंटर में हम कर ले रहे हैं 4th वाली टक्स। ठीक है, तो इस तरीक़ा से अपने को करना पड़ता है। सिर्फ अपने को एपेक्स पॉइंट देखना पड़ता है। एपेक्स पॉइंट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दिखाया नहीं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। एपेक्स पॉइंट जो है, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट, बास्ट पॉइंट चेक करने का, उसके बाद एपेक्स पॉइंट चेक करके लेने का है। एपेक्स पॉइंट जो है बास्ट का 10 हिस्सा होता है। ठीक है, उतना हम कर लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपर चेस्ट में बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 3.25 इंच का है और यहाँ पर देखिए 9 इंच का है, तो अपना कितना होगा, 9.25 इंच आ जाएगा। टक्स होने के बाद ½ इंच माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अपना अपर चेस्ट जो है परफेक्टली वहाँ पर आएगा, कोई चुन्नट नहीं आएगा। अब देखिए इस जगह पर मैं आर्म होल चेक करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आर्म होल दोनों सेम आ गया है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का आर्म होल आप चेक कर सकते हैं, पूरा परफेक्ट है और इसी तरीके से कटिंग करने का। और अभी देखिए कटिंग हम कर लेंगे। इसके बाद जो है कटिंग करने से पहले फ्रेंड्स, नीचे का जो हमने बड़ा वाला टक्स लिया, वो टक्स सिलने का टाइम पे अंदर की तरफ चला जाता है। जब भी पफ उड़ जाता है तभी क्या होता है, वो टक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जगह जो हमने बनाया है, अभी ½ इंच नीचे डाउन किया है, वो जगह एक्स्ट्रा लेने का, उधर सिर्फ एक्स्ट्रा जगह लेने का। अब हम क्या करेंगे, साइड में जो मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था उस मार्जिन को अभी हम ले लेंगे। नीचे का कपड़ा को भी हम हटा लेते हैं क्योंकि हम कटिंग कर लेंगे गलती से, तो इसीलिए इस कपड़े को हटाकर इस जगह पर हमें आई हुक के लिए जो पट्टी है उस पट्टी के लिए जगह चाहिए। तो देखिए
ये इस जगह पर नीचे की जगह हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं 1/2 इंच और ऊपर हम 1/4 इंच लेते हैं। 1/2 इंच हमने नीचे का जगह इसलिए लिया है, ये टक्स जो है बड़ा वाला, ये टक्स लेने के बाद ये कपड़ा जो है टेढ़ा होना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा ले लिया है, मतलब कि 1/2 इंच नीचे ऊपर 1/4 इंच लिया है। तो इस तरीक़ा से पूरा हम कटिंग कर लेंगे जैसे हमने दिखाया है। इसी तरीक़ा से आर्म होल भी कटिंग करके लेने का है फ्रेंड्स, तो कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, योक निकालेंगे। योक पट्टी निकालने के लिए जो कपड़ा साइड में बचा हुआ था उसी कपड़ा को हमने ले लिया है। अभी अपने को 4 इंच का योक निकालना है आई हुक के साइड पर, और मार्जिन साइड पर निकालना है 3.25 इंच 3 इंच। अब कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 3 इंच ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से करना है, जैसे कि आपका कमर जो है 32 इंच का है तो आपको चौथा हिस्सा 8 इंच करना चाहिए। सिलाई मार्जिन ऐड करना है 1.5 इंच, साइड में ऐड करना है 1/2 इंच आई हुक के पट्टी के लिए। तो टोटल अपने को चाहिए 8 इंच, 1.5 इंच, 9.5 इंच, 1/2 इंच आई हुक के पट्टी के लिए आधा, मतलब 10 इंच। टोटल हम 10 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। उसके बाद हम नीचे का लाइन सीधा नहीं है तो इसीलिए हम लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब अपने को 10 इंच ले लेने का है। तो देखिए इस तरीक़ा से टोटल हम 10 इंच ले लेंगे। अभी 3 इंच का एक साइड पे है और एक साइड पे 4 इंच का है। जिस साइड पर 4 इंच का है मतलब आई हुक के साइड पर, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस चेक करना है कितना इंच पर, 3.25 इंच पर क्रॉस लाइन आया है, तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर क्रॉस लाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3.25 इंच इस तरीक़े से करेंगे, लेकिन इससे पहले 3 इंच का लाइन जो है हम पहले रेडी करके लेते हैं 3 इंच का, उसके बाद 3.25 इंच का क्रॉस लाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है आसान हो जाएगा कटिंग में। तो 3 इंच का लाइन कर लिया है, अब हमने क्रॉस लाइन 3.25 इंच का कर लेते हैं। अगर आपका इस जगह पर 4 इंच आता है तो आप 4 इंच का कीजिएगा, 3.5 इंच आता है तो 3.5 इंच क्रॉस मार्जिन कीजिएगा। तो करने के बाद देखिए योक पट्टी हमारा निकल गया है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। योक निकालने का कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और साइड का मार्जिन जो है वो आप 3 के जगह 3.25 इंच भी कर सकते हैं। आप देखिए बाजू कटिंग हमने कर लिया है, इसे हमने कटिंग नहीं दिखाया, सिर्फ हमने को एक चीज़ बताना है इस जगह पर, जैसे कि आपका बाजू कटिंग यहाँ पर 9.5 इंच है, 9.5 इंच करो या 10 इंच करो, 9 इंच करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच का बाजू कटिंग किया क्योंकि हमारा 8.5 इंच रेडी बाजू आएगा। अब आर्म होल साइड पे कितना कटिंग करना है, जैसे कि झोल ना आए। देखिए यहाँ पर 5.5 इंच रेडी है, मतलब 5.5 इंच आया है कटिंग करने के बाद, तो 4 इंच सीधा सीधा हमने माइनस कर लिया है। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कुछ, यहाँ पर इस जगह पर हमने 4 इंच माइनस कर लिया क्योंकि आर्म होल के जगह पर बिल्कुल भी झोल, रिंकल्स, कपड़ा जमा हुआ ये सब नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने इस तरीक़े से कटिंग कर लिया। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट करके बता दीजिए कैसा लग रहा है।